वेलकम टू द टैरो एंड कनेक्शन गाइज। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर रमेश एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंस को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइज, मैं आज फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी रिलेट नहीं करना है। तो गाइज, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार आप सबका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, वह जितने खामोश हैं उतना ही उनका दिल आपके लिए बेचैन हो रहा है। जी हाँ, ये व्यक्ति जितना आपसे दूर है, खामोश है, चुप्पी साधे हुए है, उतना ही इसका दिल आपके लिए बेचैन हो रहा है। इनके इमोशन उतने ही ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। कुछ ऐसा ही डाउनलोड आज की इस रीडिंग का मुझे मिला है। और इस रीडिंग में मैं टैरोट से भी देखूंगा, इनके इमोशंस भी देखूंगा कि क्या चल रहा है इनके वर्तमान भावनाओं में। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी से रेजोनेट करेगी। किसी भी मंथ में आए, किसी भी महीने में आए और किसी भी साल में आए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तभी से ये रेजोनेट होगी। तो गाइस, देखता हूँ पहले मैं टैरोट से कि क्या चल रहा है इनकी वर्तमान भावनाओं में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं इनके लिए जो मुझे आज देने हैं। चैनल को आपको सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखनी है। मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ही बना रहा हूँ। तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट टाइम आए हैं, और जो लोग पहले से ही हैं तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि एनर्जी अलाइन हो सकें। टेम्परेंस, पहले ही एनर्जी में इनका दुख साफ साफ झलक करके आ गया है मेरे सामने कि व्यक्ति अपने आप को रोकते रोकते, बैलेंस में लाते लाते परेशान आ चुका है। इससे कुछ भी काम नहीं होता गाइस, इससे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर ये जो भी काम करते हैं इनका मन कहीं भी लगता नहीं। एक कहते हैं ना, जैसे कोई डिप्रेशन में होता है, आपकी सोच सोच करके ये व्यक्ति आपके ख्यालों में इतनी बुरी तरह से खोया हुआ है, और आपसे दूर रह करके इनकी एनर्जीज इतनी स्लो हो चुकी हैं कि जैसे कि कोई प्राण ही इनके जिस्म में ना हो, ऐसा ही कुछ ये महसूस कर रहे हैं। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि सामने से आदमी सिर्फ और सिर्फ जीता जागता दिखाई देता है, मगर अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता है। कुछ ऐसी ही एनर्जी टेम्परेंस की यहाँ पर दिखा रही है कि व्यक्ति जितना भी सब्र कर रहा है, जितना भी चुप लगा के बैठा हुआ है, उतना ही इनकी एनर्जीज इनको परेशान कर रही हैं। और ये बहुत ही मैं कहूँगा एक बीमारी की भी अवस्था है। एक कहते हैं ना कि मन जब हार जाता है ना किसी इंसान का, तो सब कुछ हार जाता है इंसान। तो ठीक उसी तरीके की एनर्जी में ये व्यक्ति इस वक्त मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, एंजल्स की भी विशेष कृपा है इन पर। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर शायद इस व्यक्ति ने आपको किसी भी तरीके का क्लियर इंडिकेशन ना देते हुए
आपको कोई क्लैरिटी ना देते हुए ये व्यक्ति आपसे दूर हो गए, आपको यहाँ पर आपको छोड़ दिया, आपको एक अकेले में एक तन्हा छोड़ दिया, बहुत सारे दिलासे दे करके, बहुत सारे यहाँ पर वादे करके इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया। शायद आपने यहाँ पर कोई इनको दंड नहीं, यानी कि कोई भी यहाँ पर इनके बारे में इनसे कोई अपनी शिकायत नहीं करी है, इनको कुछ नहीं बदले में कहा, मगर यहाँ पर डिवाइन है कि इनका पीछा नहीं छोड़ रहे। जैसे कि मानो कि कर्मा इनके सामने आ रहा हो, जैसा इन्होंने किया है वैसा ही ये भुगत रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा दर्द में, पेन में मुझे यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी से साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय एक ईश्वर द्वारा इनको, जो आपके साथ में इन्होंने बुरा किया, आपसे दूरियां बनाई, आपको छोड़ा, तो जो सज़ा आप इनको नहीं दे पाए वो सज़ा यहाँ पर टेम्परेंस में इस व्यक्ति को यूनिवर्स दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ इंडिकेशन यहाँ पर पहली एनर्जी से, मेजर कना से निकल करके आया है गाइस। ये व्यक्ति देखिए परिवार की जिम्मेदारियों को ले करके यहाँ पर मुझे लगता है इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना ली। परिवार के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए इस व्यक्ति ने दूरी बना ली। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि एक बिल्कुल यहाँ पर इस व्यक्ति ने एक बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी को चलते आपको सेक्रीफाइस कर दिया, आपके प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया। कुछ ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स दिखा रही है कि व्यक्ति यहाँ पर और लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में यहाँ पर आपको दुख दे बैठा है। और यहाँ पर इनकी ये हाल है कि ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप में, मैं नहीं समझता टेम्परेंस की एनर्जी से ये व्यक्ति अपने आप में है या खुश है, बहुत दुखी है ये व्यक्ति देखिए, जो शायद पास्ट में इन्होंने नहीं किया है, जो पास्ट में जो इन्होंने यहाँ पर इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया, ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते पर, आपके साथ के रिश्ते में यही व्यक्ति यहाँ पर इसमें काम करना चाहते हैं। इसमें जो भी कमियां हो गई हैं, जो भी यहाँ पर खामियां हो गई हैं, उनको दूर करके ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिलेशन को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करने के लिए तैयार है। ऐसा ही कुछ 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से इनकी एनर्जीज में मैं देख पा रहा हूँ, इनकी ट्रू इमोशंस में मैं देख पा रहा हूँ गाइस। ये व्यक्ति देखिए ईश्वर, जैसे मैंने कहा ना, देखिए ईश्वर भी नहीं चाहते, ईश्वर ही हैं जो यहाँ पर इनको दंडित कर रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर इनको पूरी तरह से सज़ा मिल रही है आपके साथ में गलत करने की। और यहाँ पर वही ईश्वर यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो सकते हैं। और आप भगवान शिव के, लॉर्ड कृष्णा के भक्त नहीं हैं तो जिस भी रूप में, स्वरूप में उनको आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म के लोग मुझे देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, मैं कहूँगा कि यहाँ पे स्वयं ब्रह्मांड आपको मिलाने की जुगत में है। यानी कि पूरी तरह से आप चाहे कितना भी चाहो दूरियां बनाने की, ये व्यक्ति चाहे कितना भी दूरियां बना ले, बट यहाँ पर स्वयं ब्रह्मांड आपको एक करने के लिए कार्य करता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। भविष्य में आप एक होते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और पीछे कौन है आपके, देखिए एक शक्ति, अलौकिक शक्ति, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से आपको मिलाने के लिए यहाँ पर दृढ़ संकल्प है, ऐसा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ चैरियट की एनर्जी से। क्यों हो भाई, ये कारण है। देखिए क्या कारण है, देखिए आपने शुरू से हमेशा, मुझे नहीं लगता कि आपको तो किसी के गिफ्ट भी चाहिए या आपको कुछ चाहिए किसी से। आप तो स्वयं यहाँ पर हर तरह से अबंडेंस, यहाँ पर ईश्वर की कृपा है आप पर, सब कुछ आपको दिया है। आपको तो सिर्फ अगर कुछ चाहिए तो सच्चा प्यार चाहिए, इस व्यक्ति से लॉयल्टी चाहिए थी, वो भी इस व्यक्ति ने शायद नहीं दी। और उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका भी मन यहाँ पर एक दुख में मुझे नज़र आता है।
कि इस व्यक्ति के लिए आपने बहुत कुछ किया है, इस व्यक्ति को हर तरह से सपोर्ट किया है, हर तरह से आपने मदद की है। आपने शुरू से यहाँ पर इस रिश्ते में देने देने का ही आपने काम किया है। बहुत यहाँ पर फाइनेंशियल मदद भी आपके द्वारा की गई हैं और हर तरह के एफर्ट्स आपके द्वारा लगाए गए हैं। और ये व्यक्ति भी यहाँ पर यही देख रहे हैं कि आपको एज ए लाइक ए मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह से नहीं, यहाँ पर ये आज की डेट में जो देख रहे हैं कि ये आप एक मैरिज मटेरियल हो, यानी कि आपके साथ पूरा जीवन बिताया जा सकता है, आपके साथ आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। आप एक लॉयल पर्सनैलिटी वाले लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है। देखिए यहाँ पर इस जो भी आपके ये पार्टनर हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर एक परेशान स्थिति में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। बहुत स्टक है ये व्यक्ति। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर इनको बांधे हुए है। कुछ ना कुछ ऐसे रीति रिवाज हो सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स इसकी लाइफ में दिख रहे हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर डिले पे डिले करता रहा, आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दे पाया, अपने बंधन का हवाला देता रहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। बहुत सारी दिक्कतों को भी इस व्यक्ति ने बताया होगा आपको। ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर कि व्यक्ति बहुत स्टक है। किसी भी तरीके का डिसीजन यहाँ पर नहीं ले पाने के पीछे यहाँ पर बहुत सारे रस्म रिवाज हो सकते हैं, कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, जिसके कारण ये चाह करके भी पास्ट में नहीं स्टैंड ले पाया। बट आपका प्यार है कि अब इनसे यहाँ पर आपने जो प्यार इस व्यक्ति को दिया है, आपने जो सम्मान इस व्यक्ति को दिया है, उसने कहीं ना कहीं आपके लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है इस व्यक्ति को। और ये यहाँ पर अंदर ही अंदर इस प्यार को बार बार मिस करता है। ये आपकी एनर्जी निकल के आई गाइस, ये भी आपकी एनर्जी ही निकली है यहाँ पर कि आप ने यहाँ पर हर तरह से इमोशनल सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी, फाइनेंशियल सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर तरह से आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनको एक कहते हैं ना, अपने बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में सोचा, अपने पार्टनर के बारे में आपने सोचा है। और वही चीज़ें हैं कि आज इसको सोचने पर आपके लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट में नहीं चाहता था, यानी कि नहीं दे रहा था, नहीं कमिटमेंट नहीं दे रहा था। तो आज ये व्यक्ति आपके साथ घर बसाना चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, या आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कुछ मामलों में यहाँ पर मुझे जो देख रहे हैं वो मैरिड भी हों, यानी कि आप और आपके पार्टनर अलग अलग मैरिड हों। तो मैं ये कहूँगा एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी वहाँ पर दिखाई देता है। तो आपका प्यार जो है वो इस व्यक्ति को आपको भूलने नहीं दे रहा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकल करके आया है गाइस। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ मौजूद है। इस व्यक्ति को देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि टेम्परेंस में इनकी चल रही है हीलिंग। और जब ये हीलिंग का प्रोसेस चलता है ना, तो जब तक हीलिंग चलेगी तब तक कोई फैसला लेने योग्य नहीं होता इंसान। और अंदर ही अंदर सोच विचार में ही यहाँ पर इसका समय बीत रहा है, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ पर अब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। शायद पास्ट में जो फैसले इस व्यक्ति द्वारा नहीं लिए गए, अब यहाँ पर वो समय यहाँ पर आपके फेवर में होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून, एक लक आपके लिए यहाँ पर आपके फेवर में घूम रहा है। इस रिश्ते में एक भारी बदलाव होता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है गाइस। और यहाँ पर सब कुछ अच्छा होने को है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है। द मून की एनर्जी पास्ट में देखिए, जो धोखा है ना, इसको बहुत जो इसने परिवार के लिए जो धोखा दिया, जिम्मेदारियों को चलते धोखा दिया, वो धोखा इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। अंदर ही अंदर गहन जैसा माहौल है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी यहाँ पर मैं कहूँगा बिल्कुल बिच्छू के जैसा काम किया है। यहाँ पर पूरी तरह से आज ये व्यक्ति उन सभी चीज़ों को सोच सोच करके पास्ट के अपने किए हुए कर्म जो हैं इसको यहाँ पर बहुत पेन दे रहे हैं। और जब ये सोचते हैं उन सब बातों को, ये व्यक्ति भारी डिप्रेशन में, यहाँ पर ओवर थिंकिंग में चला जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है मून की एनर्जी से मुझे।
टू ऑफ कप्स, इसको पता चल चुका है कि आप ही इसके सोलमेट हैं, आप ही इसकी आत्मा हैं, आप ही हैं जहाँ पर सुकून का अनुभव ये कर पाता है। इसको पता है कि मैं जब तक यहाँ पर एक बराबरी, यानी कि जैसे मुझे लगता है कि बराबरी इस व्यक्ति ने नहीं की है, यानी कि बराबर प्यार नहीं दे पाया है, और आज इसको ये एहसास हो चुका है कि मैं अपने पार्टनर के बिना आधा हूँ, अधूरा हूँ। यानी कि इसमें अपने इसके शरीर में, जैसे मैंने अभी कोई थोड़ी देर पहले कहा था, जानी महसूस नहीं होती आपके बिना। आप ही हो जो आप इसके करीब हो तो इसको, आप इससे कांटेक्ट में हो तो इसको खुशियाँ महसूस होती हैं, इसका मन खुश रहता है। और यहाँ पर एंजल्स की विशेष कृपा भी यहाँ पर मुझे आप लोगों के रिश्ते के अंदर दिख रही है, और यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ पर इन सब चीज़ों का एहसास करने के बाद इस रिश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर एफर्ट्स लगाना चाहता है। ऐसा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है गाइस। देखिए, जिस रास्ते से लोगों के कारण ये गया था, उसी कारण यह कि आपको पीठ घुमा के गया था, आपसे दूरियां बना ली थी इस व्यक्ति ने, बट यहाँ पर जिस रास्ते से गया था ना, उसी रास्ते से इसका आना हो रहा है, और यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं आपको और इनको एक करने के लिए। ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ की एनर्जीज में। देखिए क्या कारण है, इतना सब कुछ दिया आपने, इसने तो इसको हर सब कुछ तो दिया, हर प्यार आपने दिया, सम्मान दिया, बावजूद इसके इसने क्या किया, क्यों इतना शर्मिंदा है अपने आप में ही ये व्यक्ति। यहाँ पर देखिए, इसलिए शर्मिंदा है कि इसने एक के बाद एक यहाँ पर आपको यहाँ पर हर्ट किया है, एक के बाद एक आपको यहाँ पर धोखे दिए गए हैं इस व्यक्ति द्वारा, और एक बार नहीं कई बार आपके विश्वास का खून इस व्यक्ति द्वारा किया गया है। और यही कारण है आज ये अपने आप में ही यहाँ पर शर्मिंदा है, अपने आप में ही यहाँ पर कहते हैं ना कि जब आदमी अपने ही नज़रों से गिर जाता है, तो कुछ ऐसा ही जब दुनिया के लोगों की नज़रों से गिरे तो समझ में आता है, बट यहाँ पर अपनी ही नज़रों से गिरा हुआ ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आपके यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद भी इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर चीट कर दिया। यहाँ पर थर्ड पार्टी को ही यहाँ पर इस व्यक्ति ने चुना, और ये व्यक्ति यहाँ पर आपको लगातार स्टॉक करते हैं। ऐसा भी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और एक इनमैच्योर पर्सनैलिटी का व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि जिसके अंदर एक कहते हैं ना एक मैच्योरिटी की भारी कमी है। इस व्यक्ति के इस व्यक्ति की जो एनर्जीज निकल रही हैं वो साफ दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने कुछ तो ऐसा किया है जो बिल्कुल ही एक इनमेच्योर आपको महसूस हो, क्योंकि इनकी बातों से आपको पता चला होगा, आपको इनकी ईगो से पता चला होगा। यहाँ पर इन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही यहाँ पर अपनी बात मनवाने की हर कोशिश पास्ट में की है, और इन्होंने बहुत ईगोइस्टिक पर्सनैलिटीज़ का इंसान मुझे यहाँ पर ये लग रहे हैं। और साथ ही मैं ये कहूँगा, सोशल साइट्स पे रहना और लगातार फ़ोन पे ही लगे रहना, ऐसा मुझे लगता है, और ज़्यादातर ऑनलाइन रहना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति का मुझे। देखिए यहाँ पर क्यों, देखिए मैं कारण बता रहा हूँ, एक के बाद एक कार्ड में बता रहा हूँ क्या कारण है, क्यों अब आप ये इंसान आपको जहान मान रहा है, क्यों है आप इसके लिए वर्ल्ड। तो उसका कारण है आपका प्यार, आपकी ट्रू इमोशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दुनिया से इसने कितना भी अपनापन जताया है, वो प्यार, वो सम्मान, वो अपनापन, जो इमोशंस के साथ में आप से जुड़ाव महसूस होता है इस व्यक्ति को, शायद किसी और ने नहीं करा पाया। और यही कारण है इस व्यक्ति को आज आपकी आस सता रही है, यानी कि आप ही वो हैं जो इसको संपूर्ण करते हैं। अभी मैंने यही कहा था टू ऑफ कप्स की एनर्जी से कि आपके बिना ना ही तो किसी से इसकी वाइब्स मिल पाती हैं, ना ही ये किसी के साथ यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस कर पाता है। आप हैं जो एक बिल्कुल लॉयल भी हैं, आपके ऊपर हर तरह से विश्वास कर सकता है। ये इस व्यक्ति ने आपके हर रूप को देखा है जिसमें कि कोई लालच नहीं है, सिवाय इसके कि आप एक लॉयल्टी चाहते हैं, एक सच्चा प्यार चाहते हैं, और ये आपको जहान मान बैठा है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में, यानी कि आप इसके वर्ल्ड हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल साइट्स से भी मिले हुए हो सकते हैं, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज मुझे पिक हो रही है गाइस।
देखिए मैंने कहा ना कि आप वो यहाँ पर मैरिज मटेरियल देखता है, और वही यहाँ पर मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि पूरी जीवन भर का साथ निभाना चाहता है, आपके साथ ही बच्चे चाहता है, आपके साथ ही शादी चाहता है, और यहाँ पर होती भी मुझे नज़र भी आ रही है। तो साफ मैं कहूँ कि रियूनियन यहाँ पर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं बिल्कुल यहाँ पे कांटेक्ट में आने वाले हैं, और ये व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं आपको, आपके पास अपने मन की हर बात को बताने के लिए, और यहाँ पर सारे गिले शिकवों को मिटाने के लिए। और कमिटमेंट अगर नहीं दिया जा रहा था आपको, तो इस व्यक्ति द्वारा जल्द ही आपको कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है जो लोग मैरिड हैं, मैंने जैसे कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो यहाँ पर हो सकता है 1 या 2 3 बच्चे भी हो सकते हैं आपके, और आप और आपके पार्टनर अलग अलग मैरिड हैं। और इस व्यक्ति द्वारा भी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आपकी तरफ वापसी, ये व्यक्ति यहाँ पर आपको अगर छोड़ के गए थे तो ये व्यक्ति भी यहाँ पर वापसी इनकी भी होती भी यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस। यहाँ पर बहुत पास्ट में मुझे लगता है बहुत मनी माइंडेड होना, यानी कि हो सकता है इनके परिवार वाले भी हों, या बहुत प्रैक्टिकल होकर के चलना, ज़्यादातर अपना फ़ायदा सोचना, ऐसा ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलना। तो ऐसा ही कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि पास में ये सब इस व्यक्ति द्वारा हुआ है, और यहाँ पर बहुत मनी माइंडेड है ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अपने हर जज्बात को आपसे जाहिर करेगा ये व्यक्ति, और क्या है इनके इमोशंस के अंदर वो मैं देख लेता हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू, जैसे ये आपके बिना यहाँ पर, क्योंकि आप ही हैं जो इस व्यक्ति को एक कंफर्ट जोन यहाँ पर इनको महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस करता है ये व्यक्ति यहाँ पर। और ये व्यक्ति किसी और के साथ वो चीज़ वो अपने सिक्योरिटी महसूस नहीं करता। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में दिख रहा है, इनके इमोशंस में दिख रहा है गाइस। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन, हमेशा आप ही के साथ ही ये बार बार आप ही के साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर प्यार में जाना चाहेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये इनकी इमोशंस हैं जो आपके लिए निकल रहे हैं गाइस। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, शायद ये अपने जज्बात पास्ट में आपको नहीं बता पाए, फेल हो गए उसमें, तो उसका भी कहीं ना कहीं इनको दुख है कि व्यक्ति ने आपको अगर सही समय पे अपनी सब बातों को क्लियर कर बताया होता, आपसे बातें नहीं छुपाई होती, तो आज शायद ये रिश्ते का आज ये हर्ष नहीं होता। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स में निकल करके आ रही है गाइज। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, द वर्ल्ड यू आर वर्ल्ड। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आप वर्ल्ड हैं, पूरा जहान है, अभी तो मैंने यही बोला था ना। तो देखिए यही चीज़ें इसकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर निकल रही है कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, कुछ ऐसा ही इनकी फीलिंग्स यहाँ पर मुझसे कह रही हैं। आप सुन लीजिए इस गाने को। आई कॉन्ट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। देखिए अपनी इनको क्योंकि ये एहसास हो चुका है कि यहाँ पर मैं कितना भी दूर भाग लूँ, कितना भी दूर जाने की कोशिश कर लूँ, बट आपके बिना इनकी कोई भी लाइफ नहीं है। ये बिल्कुल आधा अधूरा ही फील करेंगे, दुखी इनके जीवन में यहाँ पर रहेगा। इस चीज़ को ये बखूबी समझ चुका है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकल करके आया है इनकी टू इमोशंस में। और मैं यहाँ पर इस डेक से भी देखूँगा और क्या कहना चाहते हैं आपसे, इनके इमोशंस क्या कह रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है करंट फीलिंग्स में। रीयूनियन चल रहा है इनकी फीलिंग्स में। बस मुझे पाना है, मुझे मेरे पार्टनर को पाना है, चाहे जग छूटे चाहे दुनिया, और मैंने हाँ कर दी। कुछ ऐसा ही कुछ यहाँ पर रीयूनियन आपके लिए आ रहा है गाइज, और क्लेम करना मत भूलिएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस व्यक्ति को पूरी तरह से एहसास हो चुका है। आई एम रेडी टू स्टार्ट
ओवर वंस अगेन, एक बार फिर से दोबारा से ये आपकी तरफ आ रहे हैं और यूनियन यहाँ पर आपका हो रहा है और करेंगे ऐसा। इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है गाइस। अट्रैक्शन यहाँ पर है आपके लिए। आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है आपको, आपके प्रति इस व्यक्ति को। जितना भी मैंने जैसे कहा कि जितने ये खामोश है उतने ही इनकी फीलिंग्स जाग रही हैं आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए उतना ही अट्रैक्शन इनका बढ़ता चला जा रहा है गाइस, जैसा कि आज मेरे थंबनेल में भी आपने देखा होगा। इमेजिनेशन, ये व्यक्ति यहाँ पर आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज, ये आपको हमेशा इमेजिन करते रहते हैं, यानी कि आप इनके पास ही हो, उन सब चीज़ों को ख्यालों में सोचते रहते हैं, आपको निहारते रहते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है गाइस कि ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत सीरियस है आपके लिए। जो पास्ट में इससे गलती हुई, इस रिलेशन को इसने नहीं समझा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, तो बट यहाँ पर आपको भी यहाँ पर ये सब कुछ अपना मानते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू से अलाइव विद यू विदाउट यू, कि ये आपसे कैसे कहें कि आप इनका ऑक्सीजन हो, आपके बिना इनका जीना दुश्वार है, इनकी सांसें दम घुट रहा है। टेम्पनेस दिखाई रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका दम घुट रहा है, आपके बिना नहीं जी पा रहा है ये व्यक्ति आपके बिना गाइस, बिल्कुल परेशान यहाँ पर है। आई वॉन्ट टू टेक ए ट्रिप विद यू, ये आपके साथ में ट्रिप, आपको ट्रिप पर लेकर के जाना चाहते हैं, ऐसा भी इनकी कॉन्फ्रेंस में चल रहा है, मन के अंदर चल रहा है कि आपके साथ कहीं ट्रिप पर जाना चाहते हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वांट टू, ये चाहते हैं, देखिए चाहते हैं आपसे बात करना, मगर क्या करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक डर बैठा हुआ है कि आप को जो इस तरह से क्लोज़र दिया इस व्यक्ति ने, उसका कहीं ना कहीं एक डर है, कम्युनिकेटिंग करें और आप इनको झड़कार लगा दें, तो इस चीज़ की भी मन के अंदर इनके चल रहा है ये सब भी। तो गाइस, और मैं इस टेक्स्ट से और लूँगा यहाँ पे, और क्या कहना चाहते हैं। I love you because if all I ever had was you, that would be enough, ठीक है, ये भी आपसे कहना चाहते हैं गाइस। I love you because I can lose myself in the depth of your eyes, ठीक है, ये भी समझ लीजिए कि कितनी प्यारी प्यारी फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए। आई कांट इमेजिन ए मिनट विदाउट यू, एक मिनट भी ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रहना चाह रहा है, ये साफ साफ यहाँ पर कह रहे हैं आपसे ना, मेरे थ्रू इनकी फीलिंग्स में। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर दैट होल्डिंग योर हैंड, आपके हाथों में, आपके साथ ही इस व्यक्ति को सब कुछ होने का एहसास दिलाता है। इनको कुछ भी महसूस नहीं, यानी कि ये कभी भी खुश नहीं होते आपके बिना। आपके हाथों में हाथ डाल करके चलना, आपको इमेजिन करना ही इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ बहुत सारे जज्बात निकल के आ रहे हैं गाइस। तो गाइज़, मैं कहूँगा कि आप लोगों का रीयूनियन बिल्कुल पक्का है डेफिनेटली, और यहाँ पर आप क्लेम करना मत भूलिए। और किन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।